की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन कक्षा 8 अध्याय 10 राजस्थान में कला एवं संस्कृति। सभी मित्रों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। राजस्थान में कला का इतिहास। राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि जब से मानव सभ्यता आई है तब से मानव कला के क्षेत्र में आगे बढ़ता गया। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है। खुदाई में भी इसके अवशेष मिले हैं। क्रमिक यानी कि क्रम से, जैसे आहड़, कालीबंगा, पचमता, बागोर, जिलुंड, ओजियाना आदि गांव उल्लेखनीय सभ्यताओं के क्या रहे हैं? केंद्र रहे हैं। सुरक्षा एवं जीवन उपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्राय नदियों, तालाबों, पहाड़ियों या उनके बीच गांव बसाए जाते थे। किसको ध्यान में रखते हुए? सुरक्षा एवं जीवनोपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए। मकान प्राय केलू, घास फूस से ढके कच्चे होते थे। समृद्ध व्यक्तियों के घरों में पटशाला, डालिया, पशुओं का छप्पर, अन्न के कोटे होते थे। किसके यहाँ होते थे? संपन्न व्यक्तियों के यहाँ। पटशाला, डालियाँ, पशुओं का छप्पर और अन्न के कोटे। नगर या कस्बों की बसावट सुनियोजित थी, यानी कि नियोजन करके बनाए गए थे। नागदा, चिरवा, कल्याणपुर आदि कस्बे घाटियों, पहाड़ियों या जंगलों से घिरे स्थान में बसाए गए। तो पहाड़ियों, जंगलों से घिरे स्थान में बसाए गए प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो नागदा, चिरवा और कल्याणपुर। नगर में मंदिर, महल, भवन, परकोटा, जलाशय, सड़कों की व्यवस्था होती थी, जैसे देलवाड़ा, इंगोद आदि। राजस्थान स्थापत्य कला का धनी है। राजस्थान स्थापत्य कला का क्या है? धनी है, यानी कि मालिक है। यहाँ के स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं में, स्थापत्य का मतलब होता है भवन निर्माण, दुर्गों का निर्माण, हवेलियों का स्थापत्य तथा मंदिरों का स्थापत्य बेजोड़ है, यानी कि जिसके कोई जोड़ी नहीं हो, ऐसा ही कहते हैं बेजोड़। आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर, कुंभलगढ़ आदि स्थापत्य कला के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे स्थापत्य कला के बारे में दुर्ग को। नंबर 1, दुर्ग। दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। सामरिक यानी कि युद्ध की दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कहा गया है। प्रश्न आ सकता है कि दुर्गों की भूमि किसे कहा गया है? तो राजस्थान को। अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर गहरी नदियों के किनारे, मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दुर्गों के निकट प्राय गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी, जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रुओं को रोका जाता था।
ये जो खाइयाँ होती थी, गहरी खाइयाँ, इनको पारी कहा जाता था, परीखा कहा जाता था। दुर्ग शासकों के आवास, सेना, जन सामान्य के लोगों के रहने के लिए भी सुरक्षित स्थान थे। दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडारण, वापी, कुंड, जलाशय आदि की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को छकाते रहते थे। राजस्थान में प्राय दुर्ग के लिए किला अथवा गढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? दुर्ग के लिए किला अथवा गढ़। दूसरा दुर्ग आता है राजस्थान का बूंदी का दुर्ग। पहले ही दुर्ग है बूंदी का दुर्ग। बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर, कौन सी उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 में राव बरसिंह ने बूंदी दुर्ग को बनवाया था। बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव बरसिंह ने। कब करवाया था? 1354 में। दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा बना हुआ है, यानी कि 4 दीवारी मजबूत, जिसमें छत्रसाल महल दुर्ग के अंदर, यंत्रशाला, बादल महल और अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र, इन महलों के भित्ति चित्र यानी कि भीत यानी कि दीवार के चित्र देखते ही बनते हैं। भवनों की छतरियाँ, दरबार हाल की अलंकृत स्तंभ स्थापत्य भी अनुपम है, यानी कि दरबार और छतरियों के जो स्तंभ है वो भी अलंकृत है। इसके बाद आता है लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़, इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। लोहागढ़ दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहा जाता है? मिट्टी का दुर्ग। इस पर कई आक्रमण हुए, लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया। इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि कोई जीत नहीं पाया। ये बूंदी दुर्ग दिया है चित्र में, देख सकते हो आप। यार बूंदी दुर्ग। अब पढ़ेंगे अपन रणथंभौर दुर्ग। ये लोहागढ़ दुर्ग जाट वंश के सूरजमल ने बनवाया था। इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं इसे। अब पढ़ेंगे अपन रणथंभौर का दुर्ग। ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्ग दुर्भेद्य दुर्ग स्थित है। ये रणथंभौर का जो दुर्ग है ये दुर्गम यानी कि वहाँ जाना कठिन है, और दुर्भेद्य और इसको भेदना भी कठिन है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया था। इस दुर्ग में 9 लक्खा दरवाज़ा, हमीर महल और 32 खंभों की छतरी आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थान हैं। यहाँ त्रिनेत्र गणेश का मंदिर प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आएगा आपके, त्रिगणेश मंदिर कहाँ का फेमस है? रणथंभौर का। वर्तमान में यह दुर्ग तथा आसपास का वन क्षेत्र, यह दुर्ग और आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना में
आ जाने से इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जीर्णोद्धार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब आता है आपके जालोर दुर्ग। पश्चिमी राजस्थान में सोनगरा चौहानों के शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए सुप्रसिद्ध है। जालोर दुर्ग कौन से चौहानों का है? सोनगरा चौहानों का। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में 4 दरवाजे, कितने? 4 दरवाजे। और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में किसने किया था? परमार राजा धारावर्ष ने किया था, जो प्रसिद्ध राजा हुआ है धारावर्ष, और पुंज ने करवाया था। दोनों धारावर्ष और पुंज ने करवाया था। दुर्ग में कुएं, कुंड, मंदिर और दरगाह भी बनी हुई है। मुस्लिम धर्म की एक दरगाह भी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग माध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में दुर्ग की नींव रखी गई। कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार, सिसोदिया शासकों द्वारा इसका समय समय पर विकास और विस्तार होता रहा। यह दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है। मत्स्याकार मतलब मछली के आकार, जो कि सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ रहा है। दुर्ग के अंतिम में प्रवेश द्वार है तथा राजस्थान कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गौमुख कुंड के उत्तरी पूर्वी कोण पर कुंभा ने कीर्ति यानी कि विजय स्तंभ बनवाया, जो कितना 47 फीट वर्गाकार और 10 फीट ऊंची जगती यानी कि चबूतरा पे बना हुआ है। 47 फीट वर्गाकार और 10 फीट ऊंची जगती पर यह बना हुआ है। जगती यानी कि चबूतरा 122 फीट की ऊंचाई लिए ये 9 खंडों यानी कि 9 मंजिला स्मारक है, जो अपनी स्थापत्य में बेजोड़ है, यानी कि इसका कोई सानी नहीं है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, इसलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या शब्दकोश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कि विजय स्तंभ को। अब आता है, ये आप चित्तौड़गढ़ में देख सकते हो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग नस्ले की आपका की पहाड़ी पर है ये। अब आता है फिर कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा घाटियों और बीहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नज़र नहीं आता है। बीहड़ यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभल मेर भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष या पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। इसे नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले कौन थे?
राणा कुंभा। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी और सूत्रकार मंडन के नेतृत्व में 1458 ईस्वी में इसे निर्मित करवाया। 9 पोलों यानी कि दरवाज़ों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार रास्ते हैं और घुमावदार सुदृढ़ एवं चौड़ी दीवार बनी हुई है। एवं दीवार के नीचे क्या है? गहरी खाइयाँ हैं। दुर्ग के समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं, जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञ वेदी के साथ कई जैन मंदिर, झाला, बावड़ी, महादेव का कुंभ स्वामी मंदिर, विष्णु मंदिर, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक आदि। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? कटारगढ़ कहलाता है। यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इम्पोर्टेंट, कटारगढ़ में। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्व रहा है, और सबसे बड़ा महत्व तो ये रहा है कि ये महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है। आमेर दुर्ग ढूंढावंड क्षेत्र का दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित रहा है। महाराणा मानसिंह के काल से ही इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई है। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू मुगल शैली का सुंदर समन्वय मिलता है, क्योंकि मानसिंह अकबर की सेवा में थे। भवनों में जड़े शीशों की सुंदरता देखते ही बनती है। इस दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शीला देवी का प्राचीन या प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। अब आता है गागरोन का दुर्ग। यह राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। गागरोन का दुर्ग यह झालावाड़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है, काली सिंध और आहू नदी। गागरोन दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। अब आते हैं यहाँ पे अन्य दुर्ग। राजस्थान में और भी कई महत्वपूर्ण दुर्ग है, जिनमें जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग अपनी मजबूती व सुंदर राजप्रासादों के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर का जूनागढ़ जो रेगिस्तानी भूमि में बनने वाले दुर्गों का उत्कृष्ट है। दुर्ग के अंदर की स्थापत्य कला में मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव के यथेष्ट प्रमाण है। जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग पीले पत्थरों से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। अब आते हैं आपके मंदिर। मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है, जो गुर्जर प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, राठौर, परमार, सोलंकी, चालुक्य, पाल शासकों के समय भी होता रहा। मंदिरों में देवी देवताओं की स्थापना होती है।
और इनका निर्माण शिल्प शास्त्रों के नियमानुसार होता है। मंदिरों का निर्माण राजस्थान में प्रमुख मंदिरों में निम्नलिखित मंदिर प्रसिद्ध है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मेवाड़ के प्रमुख मंदिर। जगदीश मंदिर उदयपुर, सहस्त्रबाहु मंदिर सासबाहु मंदिर नागदा उदयपुर, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, ऋषभ देव जी का जैन मंदिर उदयपुर और श्री चार भुजानाथ जी का मंदिर गढ़बोर राजसमंद। चार भुजानाथ ये याद रखना, गढ़बोर राजसमंद। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर देलवाड़ा जैन मंदिर में आबू पर्वत सिरोही, रणकपुर जैन मंदिर पाली, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर और ओसिया के मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में। हाड़ौती के प्रमुख मंदिर हिंदू मंदिर बारडोली रावतबाटा, शिव मंदिर बड़देवरा बारा, कंसबा मंदिर कोटा और कमलेश्वर महादेव मंदिर बूंदी, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ आदि प्रसिद्ध है। हाड़ौती के मंदिर आभय नदी मंदिर दौसा में, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। शेखावाटी जयपुर के प्रसिद्ध मंदिर, आभानेरी मंदिर दौसा, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर आदि। मंदिर प्राय राजा महाराजाओं, रानियां, जागीरदारों, श्रेष्ठियों, जन सामान्य के स्त्री पुरुषों के सहयोग से समय समय पर क्या हुए हैं? निर्मित हुए हैं। अगली आती है आपके मूर्तिकला। राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिर एवं मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। अनेक मंदिर एवं मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान, गोहिल शासकों के संरक्षण में मूर्तियों से सुसज्जित मंदिर निर्मित करवाए गए हैं। तथापि प्रतिहारों का विशेष योगदान रहा है। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह, मानवीय प्रतिमाएं बनाई गई। इन मूर्तियों में महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर, अनुग्रह मूर्तियों को अधिक उत्कीर्ण किया गया। इन सभी प्रतिमाओं का सौंदर्य भी क्या है? अनुपम है। अब अगला आता है आपके वैष्णव मंदिर। वैष्णव यानी भगवान विष्णु को मानने वाली मूर्तियाँ, जैसे दशावतार, लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी, गरुड़ासीन विष्णु आदि की मूर्तियों में वैकुंठ, अनंत, त्रैलोक्य, मोहन की बहुत खूबसूरती से उत्कीर्ण की गई मूर्तियाँ है। शाक्त देवालय, शाक्त यानी कि देवी,
शाक्त देवालयों में महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति की प्रधानता है। ओसिया, वर्मा, सिरोही, झालरापाटन, चित्तौड़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती है। ओसिया, वर्मा, सिरोही में आ गया, झालरापाटन, चित्तौड़गढ़। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहार क्षेत्र से प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं, मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसिया का जैन मूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास तथा विभिन्न मुद्राएं मूर्तिकला की क्या है? विशेषताएं हैं। केश विन्यास, विभिन्न मुद्राएं मूर्तिकला की विशेषताएं हैं। मोलेला मूर्तिकला। राजसमंद जिले के मोलेला गांव के कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। ये शिव पार्वती, पनिहारी, बेरुजी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी, भाला, शेर, मगरमच्छ, मूषक आदि लोक देवी देवताओं एवं जानवरों से सुसज्जित मिट्टी की क्या बनाते हैं? फड़ बनाते हैं। यह मोलेला मूर्ति कला के नाम से विख्यात है। मिट्टी की मूर्तियों का आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहते हैं? आग में पका दी जाती है मिट्टी की मूर्तियाँ को, तो उनको क्या कहते हैं? टेराकोटा। ये मोलेला मूर्ति कला देख सकते हैं आप चित्र में। इस प्रकार की फड़ बनाई जाती है, मिट्टी से बनाई गई है। अब आती है आपके हवेलियाँ। राजस्थान में वास्तु नियमों के अनुरूप हवेलियों का निर्माण हुआ है, जिसमें जयपुर की हवेली परंपरा सुप्रसिद्ध है। शेखावटी के श्रेष्ठियों ने, श्रेष्ठी का मतलब होता है व्यापारियों ने, इस परंपरा को अपनाते हुए हवेलियों का निर्माण करवाया। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, लक्ष्मणगढ़ की विशाल हवेलियाँ प्रतिष्ठित है। जैसलमेर की सालन सिंह की हवेली, नतमल की, पटों की हवेली, नक्काशी अनुपम है। बीकानेर, फलोदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियों में स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। ये देखो पटवा की हवेली अपन जैसलमेर की इस चित्र में देख सकते हैं। अब हवेली के बाद आती है आपकी छतरियाँ। राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठी वर्ग आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनाए वे छतरियाँ तथा देवल के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि अपने पूर्वजों की मृत्यु के पश्चात उस स्थान पर जो इमारत बनाई जाती है उसे छतरी कहते हैं। अलवर में मूसी महारानी की छतरी सबसे फेमस छतरी है। करौली में गोपाल सिंह की छतरी और बूंदी में 84 गढ़ की या 84 खम्भों की छतरी बूंदी की प्रसिद्ध है। रामगढ़ में सेठों की छतरी, गेटोर की छतरी, ये 84 खम्भों की छतरी यहाँ दिखाई गई है।
जो बूंदी जिले में स्थित है। ईश्वर सिंह की छतरी जोधपुर में जसवंत थरला, उदयपुर में आहार एवं जैसलमेर में बड़ा बाग। स्थापत्य कला अधिक मोहक है। इस विशालकाय भव्य छतरियों को सुंदर भित्ति चित्र के माध्यम से अलंकृत किया गया है, जो इसकी स्थापत्य की कला में चार चांद लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चार चांद लगा देते हैं। अब आती है आपकी चित्रकला। राजस्थान में ऐतिहासिक काल से ही चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव दिखता है। यह कला राज्य दरबारों तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए। तब राजस्थानी शासकों ने उन्हें आश्रय दिया। मुगल चित्रकारों में स्थानीय कलाकारों एवं चित्र परंपरा के साथ काम कर रहे एक नूतन शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुए। चित्र शैली से तात्पर्य। चित्र शैली से तात्पर्य चित्र बनाने की एक विशेष प्रकार के तरीके से है, और उस विशेष प्रकार के तरीके को ही क्या कहते हैं? चित्र शैली। राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ अपनी अलग पहचान बनाती है। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण यहाँ की शैली बन गई है। विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। जैसे जयपुर, अलवर के चित्रों में हरे रंग का, जोधपुर और बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का, उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का और कोटा के चित्रों में नीले रंग का, और किशनगढ़ के चित्रों में सफ़ेद या गुलाबी रंग का, और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का विशेष प्रयोग हुआ। ये रंग अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन से रंग का उपयोग कौन सी चित्र शैली में किया गया। चित्रों की पृष्ठभूमि में उदयपुर शैली में अब आते हैं, ये तो रंग हो गए। अब चित्र शैली में वृक्ष कौन कौन से आते हैं? तो उदयपुर शैली में कदम वृक्ष, किशनगढ़ शैली में केले का वृक्ष, कोटा और बूंदी की शैली में खजूर के वृक्ष, जयपुर और अलवर की शैली में पीपल वृक्ष अथवा वट वृक्ष, और बीकानेर और जोधपुर में आम के वृक्ष अधिक मिलते हैं। विभिन्न शैलियों में पशु पक्षियों भी अलग अलग है। पशु पक्षी भी अलग अलग चित्र शैली में जैसे उदयपुर शैली में हाथी की प्रधानता है, चौकर पक्षी की प्रधानता है। नाथद्वारा शैली में गाय की प्रधानता है, और जयपुर अलवर शैली के चित्रों में मोर और घोड़ा आदि देखे जा सकते हैं। और विभिन्न शैलियों में स्त्री पुरुषों की आकृतियाँ भी अलग अलग है। किशनगढ़ शैली में बड़ी ठाणी में नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। आमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। प्राय शिकार, मनोरंजन, क्रीड़ा, उत्सवों के चित्रों के साथ साथ प्राकृतिक
दैनिक जीवन, रीति रिवाज, परंपराओं से संबंधित चित्र भी बनाए जाते हैं। अब आता है संगीत कला। राजस्थान में प्राचीन काल से ही संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्साहवर्धन संगीत की ध्वनियाँ एवं वाद्य यंत्र की गर्जना से जोश युक्त वातावरण हो जाता था। यहाँ विभिन्न रागों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से युक्त मांड राग भी उल्लेखनीय रहा है। वहाँ के शासकों ने संगीतज्ञों एवं गायकी का सदैव सम्मान किया है। भक्तों ने भी संगीत की विभिन्न राग रागिनियों का प्रचलित एवं प्रसारित किया है। इसमें मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सहजाबाई के नाम विशिष्ट रहे हैं। संगीत के विविध घराने भी राजस्थान में विकसित हुए हैं। जन सामान्य के बीच लोक संगीत में संस्कार, उत्सव, पर्व, देवी देवताओं के जागरण एवं वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं। राजस्थान की अनूठी कला एवं संस्कृति यहाँ के दुर्ग मंदिर, मूर्तिकला, हवेलियाँ, छतरियाँ में देखने को मिलती है, जो हमारी गौरवपूर्ण क्या है विरासत है। और इस विरासत को अक्षुण्ण रखना हम सबका दायित्व है। शब्दावली देख सकते हैं अपन। स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, प्रतिमा, मूर्ति, दुर्गम यहाँ पहुँचना कठिन हो और भित्ति चित्रण, दीवारों पर चित्रण बनाना। इस प्रकार आपका ये पाठ पूरा हुआ। इसके अभ्यास प्रश्न है, मिलान करना है, जोड़े बनाना है और नानार्थक उच्च भाग बताना है। इस प्रकार यह पाठ आपका पूरा हुआ। थैंक यू।